गुज़िश्ता शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इन जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदेही कर ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई में इंडियन राफेल तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमदम तैयार और मुस्तैद है कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि पहलगाम वाक़े पर खुद साख्ता इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी समझे कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत की किसी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का आलमी बरादरी को पैगाम, कहा कि पाकिस्तान की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश के जवाब में भारत का तहक़ीक़ात से फ़रार और तसादुम के रास्ते का इंतख़ाब ख़ित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा। सियासी मक़ासद के हुसूल के लिए इस तरह के हमले करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान भारत का ख़ित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से आज या कल जल्द अज जल्द बात करेंगे। पाक भारत से कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब न करें और ज़िम्मेदाराना हल निकालें। दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बल्कि कई सतह पर राबिता है। दीगर रहनुमाओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस मसले पर इन ममालिक से राबिता करें। सबसे अहम यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो जिम्मेदारी से काम ले, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबिता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की और कशीदगी में कमी के लिए मुसालिहत की पेशकश की। रूस का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल से काम लेने और इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील की रूस के डेप्यूटी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर बातचीत। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. एक Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है which is irrefutable, which can be examined by any independent agency. ये जो इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर. ही इज बेसिकली
ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी सूबेदार सखवंदर। मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का रिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। ये हैं वो 4 कैरेक्टर। जब उसका फोरेंसिक किया गया, द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहे हैं। भारत ने अब तक पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। ऑडियोज और व्हाट्सएप चैट्स मीडिया के सामने रख दी। हासिल सर्विस भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि भारत पाकिस्तान में हमलों के लिए दहशतगर्दों को धमाका खेज मवाद फराहम कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता शख्स मजीद जहलम बस अड्डे से पकड़ा गया। मुलजिम से 2.5 किलोग्राम वजनी बम बरामद हुआ। मजीद के घर से भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपए कैश बरामद। मजीद के मोबाइल फोन से भारत में हुई बातचीत पकड़ी गई। भारतीय हैंडलर्स इन दहशतगर्दों से कह रहा है कि पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए। मेजर संदीप ने इतराफ किया कि वो बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। DGISPR ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर आज तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। भारत की काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास जारी। भारतीय वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत इजलास में दिफा, खारिजा, दाखिला, खजाना के वज़रा शरीक। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीर को होने वाले सिक्योरिटी इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल की इजाज़त देते हुए कहा था कि रद्द अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मुकाम और अहदाफ खुद फौज तय करेगी। पाक भारत कशीदगी में इजाफे से एशिया की 2 बड़ी स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज शदीद गिरावट का शिकार हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान देखा गया। कारोबार के दौरान 2500 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि मकबूजाबादी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, घरों की मिसमारी, क्रैकडाउन के बाद अब भारत भर में आम शहरियों, तलबा और छोटे ताजिरों को निशाना बनाया जा रहा है और वापस कश्मीर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। भारतीय पुलिस भी कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकारी है। कश्मीरियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। ये नाइंसाफ़ी है, गैर इंसानी सलूक है। नरेंद्र मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दिफा करने में नाकाम हो चुके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि भारत के सिविल और मिलिट्री अफसरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के गवाह बन रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा खुद भारत के जनरल ने फोड़ दिया है। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए 2 बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर पाकिस्तान में ही करवाएंगे। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का ऐलान। DG हेल्थ को बच्चों की फैमिली की मदद की हिदायत कर दी। कहा बच्चों के इलाज के लिए वजीर आज़म हाउस ने भी राब्ता किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर से 1000 से ज़ायद जदीद टेक्नोलॉजी के सरमायाकार और पॉलिसी साजों का पाकिस्तान में जमा होना खित्ते में पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में बढ़ते असर और सुख की अलामत है। पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा नौजवान अफरादी क़ुव्वत है, जिसे डिजिटल हुनर और तरबियत से लैस करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कहा हुकूमत आलमी सतह पर वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली डिजिटल तब्दीली के साथ पाकिस्तान को हम आहंग करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल याहिया ने इस्लामाबाद में मुनक़्क़िदा डिजिटल शोबे के बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी फोरम के पहले इजलास में शिरकत को इंतहाई एजाज़ की बात करार दिया। वज़ीर आज़म से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मारूफ सरमायाकारों ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कारोबारी शख्सियात और $70 करोड़ से ज़ायद सरमायाकारी के ऐलान का खैर मक़दम किया। कहा पाकिस्तान अपनी डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर रहा है।
चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से कल 1 मई को कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। उम्मीद है कि ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। कल मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस, ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस से आजिर और अजीर के दरमियान रवाबित और मजदूर के हुकूक पर बात होगी। ILO की कंट्री डायरेक्टर गेयर थॉमस का कहना है कि मजदूरों के हुकूक से आगाही और उन पर अमल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में लेबर कवानीन और अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस खलील रहमान रमदे इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन के अलावा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर और वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद भी शरीक होंगे। डीलर्स लाइसेंस के बगैर रिक्शा खरीदार के हवाले न करें। रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स को शराइत पूरी किए बगैर लाइसेंस में तोसी न दी जाए। मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स के दरमियान रिक्शा फरोख्त के लिए ज़वाबित तय किए जाएं। रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स से मुज़ाकरात की रिपोर्ट पेश की गई। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुताल्लिक़ समात। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि अदालती हिदायत की रोशनी में महकमा ट्रांसपोर्ट के मुज़ाकरात में मैन्युफैक्चरर्स को फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर रिक्शा फरोख्त न करने का कहा गया है। अदालत का महकमा ट्रांसपोर्ट से 2 मई को मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में NA-18 हरीपुर से उमर अय्यूब की कामयाबी के खिलाफ बाबर नवाज की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने RO रिपोर्ट और डिफेंडेंट के जवाब के जायजे के लिए वक्त मांगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज दलाइल होना थे, ताहम आपको थोड़ा वक्त और दे देते हैं। समाअत 8 मई तक मुलतवी। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो जैसे को तैसा नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ गड़बड़ की तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेनेट से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को शक है कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए भारत ने पहलगाम ड्रामा रचाया। दोनों फरीकों के इत्तेफाक के बगैर मुआहिदा ख़त्म नहीं हो सकता। भारत पहलगाम वाक़े पर अपना बयानिया बनाने और दुनिया को कायल करने में नाकाम हो गया। सीनियर भारतीय सियासतदान मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंगजुआ ने कहा है कि रिवायती जंग की सलाहियत जौहरी सलाहियत से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का दरवाज़ा बंद हो चुका है और अगर बंद नहीं है तो फिर मुकम्मल तबाही होगी। हम अपने मुल्क का बहुत अच्छे तरीके से दिफा कर सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी नाकामी को जौहरी जंग तक ले जाना अच्छी सोच और अच्छी क़यादत की अलामत नहीं। भारत अपनी नाकामी पाकिस्तान पर डालने की बजाय जिम्मेदारों को कटहरे में लाए। लंदन में पाकिस्तान हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि तवक्को है कि हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुस्बत रवैये पर फ़ख्र है। भारत के मुख्तलिफ ममालिक में हुई वारदातों में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। अगर हमें हदफ बनाया गया तो मुनासिब जवाब देंगे। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के ओहदेदार हिमेश फॉकनर का बरतानिया में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी से पाक भारत कशीदगी पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। पार्लियामेंट में बात करते हुए कहा कि बरतानिया का देरीना मौक़िफ़ है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले कश्मीर का हल निकालने के जिम्मेदार हैं।
लाहौर से वाहगा बॉर्डर के रास्ते मजीद 315 मुसाफिर भारत रवाना, जबकि भारत से 201 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। शादी के बाद भारत जाने वाली 2 पाकिस्तानी खवातीन को भी वापस भेज दिया गया। एक खातून ने बताया कि वो शादी के बाद भारत गई थी, जहां बेटा पैदा हुआ। पाकिस्तानी शहरियत होने के बायस उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया गया। 4 माह का बेटा शौहर के पास है। दूसरी खातून ने भी बताया कि वो शादी के बाद भारत गई, जहां 4 बच्चे पैदा हुए। पाकिस्तानी शहरियत होने के बायस उसे भी जबरदस्ती बेदाखिल कर दिया गया। दोनों बच्चों को जो है दिल की आर्जा है, पैदाइशी तौर पे इनको टोफ बोलते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ फैलक का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी मैंने तकरीबन 9 साल का बच्चा है और 7 साल की बच्ची है। पूरी पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल में ट्राई किया, लेकिन इनकी सर्जरी नहीं हो पा रही थी। भारत से जबरदस्ती डिपोर्ट किए गए लाड़काना के रिहायशी शाहिद अली का कहना है कि भारतीय अस्पताल में मौजूद बच्चों के इब्तदाई टेस्ट हो चुके थे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने दिल के मरीज, उनके दोनों बच्चों और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। पाकिस्तान में उनके दोनों बच्चों का इलाज मुमकिन नहीं। बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल ढूंढ रहे हैं। हुकूमत उनके बच्चों के इलाज के लिए इक़दाम करे। अभी बच्चा फंस गया है। कोऑर्डिनेशन सारी हॉस्पिटल वालों की थी, उन्होंने भिजवाया श्रीलंका के रास्ते। श्रीलंका वालों से सामान मिस नहीं हुआ, पूरा का पूरा एक डेड बॉडी मिस हो गई है। अभी वो कह रहे हैं ये हमारी गलती है, जो भी नेक्स्ट फ्लाइट होगी हम उसमें आपका बच्चा भिजवा देंगे। भारतीय हुकूमत ने आपसे क्या ताउन किया, क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये कोऑर्डिनेशन भारतीय हुकूमत की है ना, हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते थे। पाकिस्तानी 10-11 लाख रुपए लिए इस बच्चे की डेड बॉडी पहुँचाने के लिए। दौरान इलाज भारत में इंतकाल कर जाने वाले आर्यन शाह की मैयत गैर मुल्की एयरलाइन के अमले की गफलत के बायस कराची न पहुंचाई जा सकी। अहल खाना के मुताबिक आर्यन का गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान पहुंचाया गया ताबूत खाली निकला। गैर मुल्की अमले की गफलत के बायस आर्यन की मैयत अभी कोलंबो ही में है। मैयत को आज कराची लाया जाएगा। भारतीय हुकूमत पाकिस्तानियों के वीज़ा के मामले पर मजहबी तफरीक पर उतर आई। भारत ने तवील मुद्दती वीज़े की दरख्वास्त देने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं को 29 अप्रैल की मोहलत से इस्तिस्ना दे दिया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुल्क की तारीख का बड़ा मालियाती स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि एक डंपर ड्राइवर मुमताज़ के अकाउंट में 4.5 अरब रुपए मौजूद थे। मुमताज़ ने फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी। मज़कूरा अकाउंट से मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के सरकारी अकाउंट से तकरीबन 1000 जाली चेक्स जारी किए गए। अब तक 50 मुश्तबा अकाउंट होल्डर्स की निशानदेही हो चुकी। बाअसर सियासी और आला शख्सियात मुलव्वस हैं। 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। पेचीदा और कई तहों पर मुश्तमिल फ्रॉड कोहिस्तान के CNW डिपार्टमेंट के जरिए किया गया। आज से 4 मई के दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की भी तवक्को। 2 से 5 मई के दौरान जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ नवाबशाह में 49 डिग्री के साथ नवाबशाह मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। अमरीकी अखबार ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में रवां हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बन सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि रवां हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 डिग्री के अप्रैल के आलमी रिकॉर्ड को छू सकती है। पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान के शहर नवाबशाह में 2018 के अप्रैल में पारा 50 डिग्री तक गया था, जो एशिया भर में गर्मी का अप्रैल का रिकॉर्ड था।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के ओहदेदारों से मुलाकात। पाकिस्तान में अदविया साजी के शोबे में चीन से टेक्नोलॉजी मुंतकिली की ज़रूरत पर जोर। चीनी हेल्थ कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर में चीनी सरमायाकारों के लिए वसी मौक़े हैं। वज़ीर सेहत की फार्मा इंडस्ट्रीज और मेडिकल आलात बनाने वाली कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिन्ना स्क्वायर, मरी रोड अंडरपास मंसूबे का दौरा। शाहीन चौक, मागला रोड और फैजाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की जिन्ना स्क्वायर, मरी रोड अंडरपास मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने, जिन्ना स्क्वायर से फैजाबाद चौक तक शाहरा को मॉडल रोड बनाने और ट्रैफिक जैम के खात्मे के लिए मागला रोड को मरहलावार सिग्नल फ्री बनाने की हिदायत। कहा, फैजाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान अहम कनेक्शन है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत टापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की बरवक्त तकमील का इरादा। एहसन इकबाल का तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा इलाक़ाई तिजारत के फ़रोग़ के लिए ट्रांजिट ट्रेड माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चीन डील करना चाहता है, हम डील करने जा रहे हैं, ये मुनसिफाना डील होगी। अमरीकी सदर का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत के कामयाब इब्तिदाई 100 रोज़ अक्ल का इनकलाब हैं। गैर कानूनी बच्चों के लिए खुदकार शहरियत ख़त्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत जारी। जो बाइडन ने हमें बताया कि इमिग्रेशन के बहाव को ख़त्म करना नामुमकिन है, कानून साजी की भी ज़रूरत है। पता चला कि सिर्फ एक नए सदर की ज़रूरत थी। डेमोक्रेट्स टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, जो रिपब्लिकन हमारे एजेंडे की हिमायत नहीं करते उन्हें बाहर निकाल देंगे। मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी 169 नशिस्तों के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन में कई बुर्ज उलट गए। कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिएव और एनडीपी लीडर के जगमीत सिंह नशिस्त हार गए। लिबरल्स को 169, कंजर्वेटिव्स को 144, एनडीपी को 7, बीकेक्यू को 22, ग्रीन को 1 नशिस्त मिली। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह ने पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। वोटर्स टर्नआउट 68% रहा, जो 1993 के बाद सबसे ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची में 2 तनख्वाहें लेने वाले 101 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। इदारे का तमाम रिकॉर्ड डिजिटाइज कर दिया है। 2 तनख्वाहें लेने वाले अब अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर कराची का कहना था कि रिटायर्ड मुलाजमीन का रिकॉर्ड और बजट को भी उस सिस्टम पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान की ये पहली बल्दिया है जहाँ ये सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। माजी में जो भी इस नशिस्त पर होता था, उसकी कोशिश होती थी कि रिकॉर्ड मैनुअल हो। गज़ा पर इसराइली बमबारी से मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन में इसराइली फोर्सेस के छापे। सहाफ़ी अली अल समूदी समेत 22 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल की जानिब से गज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी 60वें रोज़ में दाखिल। 2 मार्च से खुराक, पानी और तिब्बी सामान गजा न पहुँच सका। अक़वाम मुत्तहिदा का 60 दिन से जारी इसराइली नाकाबंदी को इंसानी बहरान करार देते हुए फौरी आलमी इक़दाम को मुतालबा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में उसकी तमाम बेकरियाँ बंद हो चुकी, तमाम ज़ख़ीरे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके। फाका कशी से अब तक 50 बच्चों समेत 52 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि 65,000 से ज़ायद ग़ज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों को इलाज की ज़रूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन और तजारती पॉलिसियों के बायस 2025 में अमरीका की सयाहत को शदीद नुकसान पहुंचा। बरतानवी अखबार के मुताबिक मार्च में गैर मुल्की सयाहों की आमद में 11.6% कमी वाक़ई हुई। मगरबी यूरोप से आने वाले सयाहों की तादाद में 17.2% कमी देखी गई। कनाडा से ज़मीनी सफ़र करने वाले सयाहों की तादाद में 32% कमी आई। सयाहत से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ाती ग्रुप का कहना है कि इन पॉलिसियों के नतीजे में अमरीका को $10 अरब का नुकसान हो सकता है। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में होटलों की बुकिंग में
20% कमी देखी गई। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका दुनिया का सयाहती दारुलहुकूमत है। हम अपने सयाहों का बेहतरीन ख्याल रखते हैं। सयाहों की कमी की वजह मुमकिन तौर पर कौम परस्ती हो सकती है। और HPL PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ सिर्फ 89 रन पर ढेर। खुर्रम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ग्लैडिएटर्स ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। फातह टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।